एक देश एक विधान की तैयारी पूरी। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा? क्या एक विधान से पहले हिंदू मुसलमान, कानून समान लाएगा सियासी तूफान। यूसीसी की डगर, मुस्लिमों को डर, एक विधान से संविधान का मान। हम जो करने जा रहे हैं, जो बात संविधान के निर्माताओं ने नीति निर्देशक सिद्धांत में संविधान में लिखी है, उसी को लागू करने जा रहे हैं, उन्हीं के वचन को पूरा कर। दोस्तों, 2019 में कश्मीर से आर्टिकल 370 हटी, 2024 में राम मंदिर भी बनकर तैयार हो जाएगी। और अब ऐसा लग रहा है कि 2024 के इलेक्शन से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू हो जाएगा। एक ऐसा कानून जिसका देश को बेसब्री से इंतजार था। एक ऐसा कानून जिससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को एक बराबर का हक मिलेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। हेलो दोस्तों, वेलकम टू विघ्नाम कॉन्सेप्ट। आज हम जानेंगे यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगेगी तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, इस वीडियो के मदद से हम कई सवालों के जवाब जानेंगे। दोस्तों, इन सब के बारे में बात करने से पहले हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि यूसीसी अभी इतना ज्यादा चर्चा में क्यों है। दोस्तों, बीजेपी की सरकार 2014 में बनी थी। मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ और बीजेपी ने 2014 और 2019 में अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र भी किए थे कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो यूसीसी को पूरे देश में लागू करेंगे। अब लोकसभा की चुनाव भी नजदीक है, तो बीजेपी चाहती है कि उसके मैनिफेस्टो में यूसीसी से जुड़े वादे को पूरा करे। उससे पहले ही उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर यूसीसी लागू करने की बात चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने राज्य में इसे लागू करने के लिए लगभग पूरी तरह से तैयार है। यूसीसी लागू करने के लिए हमने कमेटी का गठन किया था और कमेटी ने सभी स्टेक होल्डरों से बात की है, विभिन्न समुदाय के लोगों से बात की है, सभी के बीच में जाके जनता के सुझाव भी लिए हैं, विधि विशेषज्ञों से भी बात करी है, स्टेक होल्डरों से भी बात करी है। सबसे बात करने के बाद अब उनका ड्राफ्ट लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है और जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम उसको लागू करने की दिशा में आगे। और अभी समान नागरिक संहिता मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। उन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि एक परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून और दूसरे के लिए अलग कानून से परिवार कैसे चलेगा। ठीक इसी तरह से ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दों पर मुस्लिमों को गुमराह किया जा रहा है, के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा? क्या फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? पीएम मोदी के इस बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। देश भर में इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ गई है। तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर अपने अपने तर्क देकर सवाल उठा रहे हैं। आइए आपको बेहद आसान भाषा में बताते हैं कि क्या है समान नागरिक संहिता, अचानक क्यों छिड़ गई है, इस पर बहस
क्यों किया जा रहा है, इसका विरोध और ये किन किन देशों में लागू है, और कुछ अफवाहों के बारे में भी बात करेंगे। चलिए जानते हैं कि क्या है ये यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता कानून। दोस्तों, भारत में क्रिमिनल लॉ के हिसाब से किसी भी जाति या लिंग का कोई भी व्यक्ति चोरी करता है, मर्डर करता है, तो आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड के हिसाब से उसको एक ही तरह की सजा मिलती है। लेकिन शादी, तलाक, बच्चा के गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे मुद्दों पर अभी तक सभी धर्मों में अलग अलग कानून हैं। जैसे कि हिंदू पर्सनल और मुस्लिम पर्सनल लॉ इस्तेमाल किया जाता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाने के बाद इन मुद्दों पर भी एक ही कानून लागू हो जाएगा, जो कि सभी धर्मों और जाति के लिए एक बराबर रहेगा। जैसे कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। इसका अर्थ है कि ये एक निष्पक्ष कानून है, जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा बोला था कि ये देश मल्टीकल्चरल है। हाँ, ये दुनिया में इकलौता देश, अगर आपसे पूछे कोई जिसपे इस धरती पे पाए जाने वाले सारे धर्म पाए जाते हो, तो वो सिर्फ भारत है। यदि आपसे पूछे कि वो पारसी जो अपनी जमीन से मिट गए, वो अगर फल फूल रहे हैं किसी देश में, तो सिर्फ भारत है। यदि वो कोई एक देश जहां पर कि यहूदियों के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ, तो वो सिर्फ भारत है। और बताओ, अगर कोई एक देश जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हैं, तो वो कोई मुस्लिम देश नहीं है, वो सिर्फ भारत है। वो कोई एक देश जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते, वो सिर्फ भारत है। और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य देश है। क्योंकि दोस्तों, क्या भारतीय संविधान का हिस्सा है यूसीसी? समान नागरिक संहिता भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 का हिस्सा है। संविधान में इसे नीति निदेशक तत्व में शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। संविधान के आर्टिकल 44 में जो नीति निर्देशक तत्व है, उसमें लिखा हुआ है कि शैल इंडिवर, यानी राज्य को यह प्रयास करना है, इसे सुनिश्चित करना है कि ये होगा। और एक नहीं, कम से कम 4 या 5 बार तो सर्वोच्च न्यायालय और कम से कम 10 बार अनेक राज्यों के उच्च न्यायालय कह चुके हैं। अनुच्छेद 44 उत्तराधिकार, संपत्ति अधिकार, शादी, तलाक और बच्चे की कस्टडी के बारे में समान कानून की अवधारणा पर आधारित है। क्यों हो रहा है यूसीसी का विरोध? दोस्तों, मुस्लिम समुदाय यूसीसी को धार्मिक मामलों में दखल के तौर पर देखते हैं। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरीयत के आधार पर मुस्लिमों के लिए कानून तय होते हैं। यूसीसी का विरोध करने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं का मानना है कि यूसीसी की वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खतरे में पड़ जाएगा, जो सीधे तौर पर मुस्लिमों के अधिकारों का हनन होगा। मुस्लिम धर्मगुरुओं को यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए मुसलमानों पर हिंदू रीति रिवाज थोपने की कोशिश किए जाने का शक है। इनका मानना है कि यूसीसी लागू होने के बाद हर मजहब पर हिंदू रीति रिवाजों को थोपने की कोशिश की जाएगी, जो कि एक बेबुनियादी बातें हैं। इन बातों से लोगों में भ्रम का माहौल पैदा किया जा रहा है, जो कि एकदम गलत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ एक निष्पक्ष कानून होता है, जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता है। इसमें सबको एक समान अधिकार प्रदान किए जाएंगे, ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। दोस्तों, यदि यूसीसी लागू होगा तो क्या क्या बड़े बदलाव होंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार दिए जाएंगे। लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। कानून के तहत सभी व्यक्ति को समान अधिकार दिए जाएंगे। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी, ताकि वह कम से कम ग्रेजुएट हो जाएं। ग्राम स्तर पर शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी।
बगैर रजिस्ट्रेशन के सरकारी सुविधा बंद हो जाएगी। पति पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार और अधिकार उपलब्ध होंगे। अभी पर्सनल लॉ बोर्ड कानून है। बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। उत्तराधिकार में लड़के लड़की की बराबर की हिस्सेदार होगी। अभी पर्सनल लॉ लड़के का शेयर ज्यादा होता है। नौकरी पेशा बेटे की मौत पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी शामिल होगी। पत्नी की मौत के बाद उसके अकेले माता पिता का सहारा महिला का पति बनेगा। मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का हक मिलेगा। प्रक्रिया आसान कर दी जाएगी। हलाला और इद्दत पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। लिव इन रिलेशन का डिक्लेरेशन देना होगा। बच्चे के अनाथ होने पर गार्जियनशिप की प्रक्रिया आसानी की जाएगी। पति पत्नी में झगड़े होने पर बच्चे की कस्टडी ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी या नाना नानी को दी जाएगी। आपको कभी याद है कि वर्ल्ड में कौन से मुस्लिम कंट्री में 2 कोड है जो पूरे विश्व में स्वीकार किया है? देखो, महिला चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, कोई भी हो, महिलाओं के साथ समान अधिकार नहीं होने चाहिए। क्या भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स की जो डेफिनेशन की है, क्या उसमें डिस्क्रिमिनेशन किया है? अगर ये बात मैं कहता हूं कि भाई अगर किसी महिला के साथ शादी करनी है, जरूर है, तो एक महिला के साथ एक पुरुष शादी करता है, ये स्वाभाविक है। पर 4 शादियां करना ये अस्वाभाविक है। और इसलिए आज मुस्लिम समाज में भी जो प्रोग्रेसिव है, एजुकेटेड, वो नहीं करते। और अच्छी प्रथा, अगर जातीयवाद, अस्पृश्यता, ये हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में प्रथा नष्ट होनी चाहिए कि आदमी उसके जात से नहीं, उसके गुणों से बड़ा होता है। दुनिया के किन देशों में लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड? दोस्तों, दुनिया के कई देशों में समान नागरिक संहिता लागू है। इनमें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल हैं। इनके अलावा इजरायल, जापान, फ्रांस और रूस में भी समान नागरिक संहिता लागू है। यूरोपीय और अमेरिका में धर्मनिरपेक्ष कानून है जो सभी धर्म के लोगों पर समान रूप से लागू होता है। अंत में जाते जाते आप सभी लोगों से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी अफवाहों से दूर रहे। यूसीसी किसी भी धर्मों में किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। बाकी आपकी यूसीसी के मामले में क्या राय है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, प्लीज अपने नाम के साथ कमेंट जरूर करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों से इसे जरूर शेयर करिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।